उत्तर प्रदेश के कानपुर में बजरंग भदौरिया ने अपने बीवी पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दिया कि उनकी पत्नी उनको जान से मरवाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके का आरोप लगाने के बाद और बजरंग भदौरिया ने इतना भी बताया कि मेरी बीवी मेरे साथ में रहने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की मांग की रही है। और मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं, जब बजरंग भदौरिया की 22 फरवरी 2023 में शादी हुई, उसके बाद उनकी पत्नी लक्षिता, जो सरकारी टीचर बनने के बाद बजरंग भदौरिया के साथ में रहने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लगभग मांग की। इस तरीके का बजरंग भदौरिया ने आरोप लगाया है। बाद में जब पीड़िता के जो आरोपी हैं लक्षिता, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बजरंग भदौरिया खुद मुझसे दूरी बना रहे, मैं तो चाहती हूँ अपने पति के साथ में रहूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मामले में गंभीरतापूर्वक कानपुर की पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जांच में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ जो बजरंग भदौरिया की पत्नी है, जिसको उन्होंने आरोपी बनाया, उसका भी आरोप है कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ लेकिन ये मुझसे दूरी बना रहे हैं। लक्षिता इतना भी कह रही है कि मैं अपना नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे पति मेरे साथ में रहेंगे। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से मीडियाबाजी होने लगा। आइए देखते हैं लक्षिता क्या कहती है। और बजरंग भदौरिया का भाई बहुत बड़ा आरोप है कि क्योंकि बजरंग भदौरिया एक प्राइवेट स्कूल के मैनेजर हैं, उसमें जब लक्षिता आती है उनके साथ मारपीट करती है और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की मांग करती है और कहती है अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुमको फर्जी मुकदमे में फंसवा कर जेल भिजवा दूंगी। इस तरीके का बजरंग भदौरिया ने आरोप लगाया। वहीं उसकी पत्नी का कहना है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज भी तैयार हूँ मैं अपने पति के साथ में रहने के लिए। आइए देखते हैं क्या है पूरी घटना, किस तरीके से लक्षिता इस आरोप को निराधार बता रही है। आरोप लगा है वो बिल्कुल झूठा है। आप खुद बताइए कि कोई पत्नी साथ रहने के लिए 1 करोड़ की मांग करेगी? मतलब मैंने सुना है कि लोग तलाक लेते हैं फिर पैसे की डिमांड करते हैं, और ये सरासर झूठ इल्ज़ाम है। मैंने अपने पति के साथ रहने के लिए कभी किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं की है। वो जो आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण हुआ, वो बिल्कुल झूठा आरोप है। मेरे माता पिता, मेरे भैया बात करने गए थे। हम काफ़ी देर रिसेप्शन पे नीचे बैठे रहे, लेकिन वो नीचे नहीं आए। फिर हम ऊपर जब बात करने गए, वहाँ नॉर्मल बात हुई, जिसमें वो बहुत चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं डाइवोर्स लूँगा। इस तरह मेरी नौकरी शादी के 6 महीने बाद लगी, जिसका ये ऑनगोइंग प्रोसेस था। 2021 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। इवन मेरी जब नौकरी लगी, हाव भाव इनके चेंज हुए, इनका रवैया मेरे प्रति चेंज हुआ। फिर इन्होंने मुझे घर से निकाला, मुझे फिर घर में आने नहीं दिया। ऐसा इन्होंने आपकी पढ़ाई में लगाया जैसा कि ये बोल रहे थे? सर, इन्होंने मुझे पढ़ाया ही नहीं है तो पैसा कहाँ से लगाएंगे ये। और 17 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष, मेरे हस्बैंड की फैमिली, मेरी फैमिली, बैठ के ये डिसाइड हुआ था कि मैं इनके साथ कानपुर रहूँगी। लेकिन इन्होंने ऐसी भूमिका बनाई और धोखा दिया और झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ लिखवाया और झूठे एलिगेशंस लगाकर इन्होंने वीडियो ये वायरल करवाई, और जिससे मेरा परिवार और हम सभी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही हमें आहत हुआ है इस वजह से। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इवन यही मेरे हस्बैंड बोलते रहे कि मुझे नहीं रहना। और मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो हमेशा चाहते थे कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ ना रहें। वो हमेशा मना करते रहे, नहीं मिलोगे, नहीं उससे नहीं मिलोगे, जब तक रिज़ाइन नहीं देगी नहीं मिलोगे, साथ नहीं रहोगे। साथ रहने भी नहीं दिया सर। मैंने ही बहुत एफर्ट्स करे और अभी भी मैं चाहती हूँ, मैं साथ रहना चाहती हूँ। मामला जो विवाद चल रहा था हमारा और हमारी पत्नी का, उससे रिलेटेड है कि हमारी पत्नी जो है वो हमारे साथ रहने के लिए जो है बार बार अपनी मर्जी से आएंगी, अपनी मर्जी से जाएंगी, जब उनको समय मिलेगा आएंगी। ये इस हिसाब से वो हमसे बात करती है। मैं पहले जो है कनाडा में था, शादी होने के बाद इनका मन था सरकारी नौकरी करने का, इनकी जॉब लग गई। मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ से इधर आया, इनका सब कुछ सपोर्ट किया, पर जैसे ही इनकी जॉब लगी वैसे ही इनके जो है हाव भाव सारे बदल गए। किस विभाग में जॉब लगी थी? ये जो है प्राइमरी टीचर है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर है। लगने के बाद ही इनके सारे जो व्यवहार हैं परिवार की तरफ, मेरे तरफ, वो सारे बदल गए। ये अपनी ही मर्जी से चलना चाहती थी, अपनी ही मर्जी से जो इनका मन में आएगा वो करेंगी। जब इनका मन करेगा तब आएंगी, तब रहेंगी। हमने कहा मेरे साथ रहो, चल के हम दोनों मैनेज करते हैं। तो लड़की का ही पक्ष लेके हम पे दबाव बनाने लगे। क्या नाम है, क्या कारण है इसका? नाम है लक्षिता वर्मा जी।
क्या कारण है ये कारण जो है इनकी जो नौकरी लगी है जी? उसके बाद इनके जो हाव भाव बदले हैं और बाद में फिर जब ये यहाँ पे आके अपने माता पिता के साथ हमारे ऊपर दबाव डाल रही थी तब इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है कि आप 1 करोड़ रुपया अगर हमें देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना जैसे हम अभी चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे और आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना आपको फंसा देंगे झूठे मुकदमे में और क्या नाम यहाँ पे आके बवाल करेंगे और आपको हमको मतलब मारने की धमकी दी है। ठीक है, हमारे ऊपर आके मेरे ही निवास में आके मुझे बंदी बना लिया था इन्होंने और फिर बाद में 1 करोड़ रुपए की मांग करी।